द एरिया रिलेटेड टू सर्कल। तो लिखते हैं इसमें एरिया रिलेटेड टू सर्कल। पहले कुछ डेफिनेशंस देखते हैं, बेसिक डेफिनेशंस हैं, उसके बाद क्वेश्चंस पे आ जाएगा। पहले कुछ बेसिक पॉइंट सर्कल से रिलेटेड, उसमें भी सबसे पहले डेफिनेशन सर्कल की। सर्कल की क्या डेफिनेशन है? द सेट ऑफ पॉइंट्स which are at constant distance of from a fixed point is called a circle। वो सभी पॉइंट्स का सेट या फिर कहें लोकस ऑफ अ पॉइंट which is always at a constant distance from a fixed point। ये एक फिक्स पॉइंट से इस पॉइंट की डिस्टेंस अगर हमेशा कांस्टेंट है, लेट अस अज्यूम वो r है और ये फिक्स है पॉइंट O है, तो देन दिस फिक्स्ड पॉइंट इज नोन एज सेंटर। फिक्स्ड पॉइंट O क्या है यहाँ? सेंटर। और ये जो कांस्टेंट डिस्टेंस है, कांस्टेंट डिस्टेंस r है, वो है रेडियस ऑफ सर्कल। ये हो गई रेडियस और ये है सेंटर। ठीक, नेक्स्ट डेफिनेशन इसमें देखते हैं, सरकमफेरेंस। सरकमफेरेंस ऑफ अ सर्कल। सरकमफेरेंस क्या होता है एक सर्कल का? द पेरीमीटर, तो इसका पेरीमीटर होता है, या फिर कहें लेंथ ऑफ बाउंड्री, तो इसके चारों तरफ की बाउंड्री है, मतलब अगर P से रोटेट करके वापस P पे आ जाए तो ये बाउंड्रीज, ये पेरीमीटर है, दैट इज नोन एज सरकमफेरेंस, इज कॉल्ड इट्स सरकमफेरेंस। यही इसका सरकमफेरेंस होता है। ठीक है, नोट कर लीजिए, कोई डाउट है तो बताइए। एरिया रिलेटेड टू सर्कल। में ये डेफिनेशंस पढ़ी हमने सरकमफेरेंस की, सर्कल की डेफिनेशन। अगला डेफिनेशन लिखते हैं, नेक्स्ट वन। नेक्स्ट डेफिनेशन है कॉर्ड। कॉर्ड की डेफिनेशन क्या है? अ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग एनी टू पॉइंट्स ऑन अ सर्कल। अ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग एनी टू पॉइंट्स on a circle is called a chord of circle। एक सर्कल पे कोई भी दो पॉइंट है, इनको ज्वाइन करने वाली जो लाइन है, इसी को क्या कहते हैं? कॉर्ड ऑफ सर्कल। ये होती है कॉर्ड। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे डायमीटर।
डायमीटर ऑफ अ सर्कल, वो कॉर्ड जो कि सेंटर से पास हो, a chord passing through, a chord passing through center is called diameter of circle. एक सर्कल की वो कॉर्ड जो कि सेंटर से पास होती है, ये अगर सेंटर है वो, तो इसे कहते हैं डायमीटर। तो जैसा हम अगर रेडियस r है तो डायमीटर क्या होगा, 2 टाइम्स रेडियस। डायमीटर को ही हम क्या कर सकते हैं, डायमीटर इज longest chord, diameter is longest chord of the circle। जो सर्कल की लॉन्गेस्ट सबसे बड़ी, जिसकी लेंथ सबसे ज्यादा है, वो कॉर्ड है, वो है डायमीटर। ठीक है, तो एरिया रिलेटेड टू सर्कल में हम लोग डेफिनेशंस देख रहे हैं पॉइंट्स की, जिसमें पहले देखी डेफिनेशन सर्कल की, फिर सरकमफेरेंस, फिर हमने ये डेफिनेशन देखी कॉर्ड एंड डायमीटर। ठीक है, अब अगला पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट डेफिनेशन इसमें है सीकेंट। नेक्स्ट डेफिनेशन लिखेंगे, क्या है सीकेंट। देखिए सीकेंट क्या, अ लाइन which intersects, a line which intersects a circle, a line which intersects a circle at two distinct points, at two distinct points, at two distinct points। एक सेकंड रुकिएगा। देखिए वापस, अ लाइन विच इंटरसेक्ट अ सर्कल एट टू डिस्टिंक्ट पॉइंट, जो दो डिस्टिंक्ट पॉइंट पे कट करे एक सर्कल को, दैट इज नोन एज अ सीकेंट, इज कॉल्ड अ सीकेंट। ये हो गया एक सर्कल, इसको एक लाइन अगर दो पॉइंट पे कट कर रही, तो ये जो लाइन होगी यही क्या है, सीकेंट। ठीक है, आर्क। तो सर मतलब अगर हम कॉर्ड को एक्सटेंड कर दें तो वो सीकेंट हो जाएगी। पार्ट ऑफ सीकेंट, सीकेंट का ही एक पार्ट है कॉर्ड। सर आपकी आवाज ही नहीं आ रही थी, अभी आई है। सर आपके बीच में आवाज नहीं आ रही थी। सर मैंने जब क्वेश्चन पूछा उसके बाद सर आपकी नहीं आई थी आवाज, बस एकदम से आई थोड़ी सी, पता नहीं क्या हुआ। अच्छा, अभी क्या है, अभी सिचुएशन ठीक है, स्मूथ है? यस सर अब सही आ रही है। ठीक है, तो अब आगे पढ़ते हैं। ठीक है, मैंने ये बताया था सीकेंट ही कॉर्ड है, कॉर्ड ये पार्ट है, कॉर्ड सीकेंट इस पार्ट का ही एक पार्ट है कॉर्ड।
ये कह सकते हैं आप। यस सर। आर्क, ठीक है सर। आर्क है अ कॉन्टिन्यूअस पीस ऑफ सर्कल, अ कॉन्टिन्यूअस पीस ऑफ अ सर्कल, पीस मतलब पार्ट, ब्रेक ना हो, कॉन्टिन्यूअस एक पार्ट हो जाए सर्कल का, इज कॉल्ड एन आर्क ऑफ सर्कल। जैसे ये एक सर्कल है, इसका मैं यहाँ से ए से लेकर ये बी तक ये पार्ट ले लेता हूँ, ये कॉन्टिन्यूअस पार्ट, ब्रेक नहीं होना चाहिए, ये है, ये क्या है, आर्क। इन फिगर ए बी इज आर्क, इज एंड आर्क। आर्क को रिप्रेजेंट करना है तो ऐसे ए बी लिखा, इसके ऊपर ऐसे थोड़ा सा कर्वेचर बनाते हुए लिख दिया, तो ये आर्क को रिप्रेजेंट कर रहा है। केवल ए बी लिखा है या ऐसे लाइन बनाई है तो ये कॉर्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है। कॉर्ड और आर्क अलग अलग है, ठीक है। अगला पॉइंट बात करते हैं सेंट्रल एंगल। नेक्स्ट है क्या, सेंट्रल एंगल। अभी आवाज ठीक आ रही है सभी को? यस सर। ठीक। यस सर। ठीक, सेंट्रल एंगल। अभी हम लोग पहले डेफिनेशंस थ्योरी पार्ट पढ़ रहे हैं इसका, ठीक है। आज कंप्लीट हो जाएगा थ्योरी पार्ट, फिर हमें क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी होगी कि अलग अलग फॉर्मेट के क्वेश्चंस क्या क्या हैं इस टॉपिक पे, एरिया रिलेटेड टू सर्कल। बड़ा टॉपिक नहीं है, छोटा ही टॉपिक है, तो लिखेंगे इसमें सेंट्रल एंगल, एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क, एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क at the center of a circle, at the center of a circle is called its central angle, is called its central angle। नोट करें, an angle subtended by an arc at the center of a circle is called central angle। ये एक सर्कल हो गया, ये है मान लीजिए आर्क ए बी है, तो इससे जो सेंटर पे एंगल बनेगा इस आर्क से, मान लीजिए सेंटर ओ है, तो इससे जो एंगल बन रहा है दैट विल बी नोन एज सेंट्रल एंगल मेड बाय दिस आर्क। ये एंगल ए ओ बी जो है, लेट अस अज्यूम ये थीटा है, तो ये दिस विल बी नोन एज सेंट्रल एंगल मेड बाय आर्क ए बी, द सेंट्रल एंगल ऑफ आर्क ए बी। ये थीटा अगर 180 से लेस आ रहा हो तो ये जो आर्क बन रही होती है ये माइनर आर्क है, माइनर आर्क से जो एंगल बन रहा है ये 180 से लेस है। ये अगर आप ऐसे ले लो बी से ए लेके ए तक, तो ये जो एंगल बनेगा वो 180 से ज्यादा होगा। तो एंगल अगर 180 से ज्यादा हो सेंट्रल एंगल, तो जो आर्क होती है वो मेजर आर्क होती है। माइनर आर्क सेमी सर्कल से छोटी होती है और मेजर आर्क सेमी सर्कल से बड़ी होती है। सेमी सर्कल मतलब हाफ सर्कल। तो नेक्स्ट यही देख लेते हैं सेमी सर्कल। जो सर्कल का एक डायमीटर होता है, कोई भी डायमीटर ले लें, वो सर्कल को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देता है। ईच पार्ट इज कॉल्ड अ सेमी सर्कल। अ डायमीटर divides a circle into two equal arcs।
दो इक्वल पार्ट्स और दो इक्वल आर्क्स में डिवाइड कर रहा है. ईच आर्क इज कॉल्ड अ सेमी सर्कल. ये ईच पार्ट क्या है? एक सेमी सर्कल. ठीक है, देखते हैं फिर इसके आगे. इसमें सेक्शन नोट कर लो. हाँ, नोट कर लो. नेक्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे सेगमेंट. ठीक है, देखिए नेक्स्ट है सेगमेंट. सेगमेंट है a segment of a circle. A segment of a circle is the region bounded by an arc. Is the region bounded by an arc and a chord. Bounded by an arc and a chord, including the arc and the chord. तो देखें किस तरीके से, जैसे एक सर्कल है, इसमें ये एक कॉर्ड मैंने बना ली ए बी. तो ये आर्क ए बी और ये कॉर्ड ए बी, इससे मिलकर के ये जो पार्ट बन रहा है, ये इसका एक सेगमेंट है. ये माइनर सेगमेंट है इसका, और ये पार्ट जो है ये मेजर सेगमेंट. तो ये है सेगमेंट. ठीक है, तो जिसमें माइनर आर्क मिलती है उसे कहते हैं माइनर सेगमेंट. तो ये लिख सकते हैं द सेगमेंट containing minor arc is called minor segment, and the segment containing major arc is called major segment. जो सेंटर होता है सर्कल का वो मेजर सेगमेंट में मिलेगा आपको. अगर दोनों सेगमेंट इक्वल है तो वो सेमी सर्कल होगा. द सेंटर ऑफ सर्कल, द सेंटर ऑफ सर्कल लाइज इन मेजर सेगमेंट. ये मेजर सेगमेंट में मिलता है सेंटर. ठीक है, नोट कर लीजिए. नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे सेक्टर ऑफ अ सर्कल. नेक्स्ट क्या है? सेक्टर ऑफ अ सर्कल. नोट कर लिया था ना, तो वापस देखना है. चलो मुझे एक मिनट.
सर हो गया। ठीक है, देखिए नेक्स्ट है सेक्टर ऑफ अ सर्कल। सेक्टर ऑफ अ सर्कल क्या होता है? ये सेक्टर ऑफ अ सर्कल, द रीजन बाउंडेड बाय an arc of a circle and its two bounding radii is called a sector of a circle. Is called a sector of a circle. देखें, ये सर्कल बनाया, इसमें क्या कहा? रीजन बाउंडेड बाय एन आर्क। ये एक आर्क ले ली मैंने ए बी, और इसकी से जो दो रेडियस आएंगी, ए से ओरिजिन को ज्वाइन करो, मतलब कि सेंटर को, इससे एक रेडियस मिली और ये एक रेडियस, तो ये आर्क से और इससे जो रेडियस से ये बाउंडेड पार्ट आ रहा है, ये पूरा, ठीक है, ये क्या है? सेक्टर ऑफ दिस सर्कल। मैं अगर यहाँ पर पॉइंट सी भी कर देता हूँ तो ये ओ ए सी बी ओ, ये क्या है? सेक्टर है सर्कल का। इन फिगर ओ ए सी बी वापस ओ तक एंड करें जिससे कंप्लीट हो जाए, इस सेक्टर ऑफ सर्कल। ये सर्कल है का सेक्टर है, यही माइनर सेक्टर है अगर माइनर आर्क है। ये भी मेजर आर्क लेंगे तो मेजर सर्कल सेक्टर हो जाएगा, या रिमेनिंग सेक्टर ये पार्ट का है तो ये मेजर सेक्टर हो गया। तो लिखें इफ ए बी इज माइनर आर्क, माइनर आर्क, देन ओ ए सी बी ओ इस क्या है? माइनर सेक्टर, एंड रिमेनिंग पार्ट ऑफ सर्कल इज मेजर सेक्टर। तो बाकी जो पार्ट है वो क्या है? मेजर सेक्टर। नोट करेंगे। करिए जल्दी से, कोई दिक्कत हो तो बोलिए। ठीक, देखें आगे इसमें। नेक्स्ट है क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट क्या होता है? 1/4 part of a circular disc or 1/4 part of a circle, 1/4
पार्ट आपका सर्कल इज कॉल्ड अ क्वाड्रेंट। तो एक सर्कल का 1/4 पार्ट, ये पार्ट एक क्वाड्रेंट, इससे सेंटर पे एंगल कितना बन रहा है 90 डिग्री। द सेंट्रल एंगल ऑफ अ क्वाड्रेंट इज 90 डिग्री। सेंट्रल एंगल कितना होता है क्वाड्रेंट का 90 डिग्री होता है। अब कुछ फॉर्मूले की बात करेंगे जिसमें एरिया पेरीमीटर ये सब आएगा। तो फॉर्मूलास आर ऑन एरिया ऑफ सर्कल, सेक्टर और सेगमेंट एक्सेट्रा, जो भी इससे रिलेटेड अब पॉइंट है फॉर्मूले। अब कुछ हम देखते हैं जिनकी जरूरत पड़ेगी टॉपिक्स को में। पहले हमने कुछ डेफिनेशंस देखी, अब फॉर्मूले पर चलते हैं इसके। फर्स्ट वन, फॉर अ सर्कल ऑफ रेडियस आर, एक सर्कल जिसकी रेडियस आर है, वी हैव फर्स्ट पॉइंट सरकमफेरेंस। इसका सरकमफेरेंस कितना होता है, जिसकी रेडियस आर होती है उसका सरकमफेरेंस होता है 2 पाई आर। और एरिया क्या होता है सर्कल का, पाई आर स्क्वायर। एक सर्कल का सरकमफेरेंस ये है और एरिया है पाई आर स्क्वायर। ठीक है, ये फर्स्ट फॉर्मूला हमने देखा। सेकेंड फिर देखते हैं। नेक्स्ट देखते हैं सेकेंड फॉर्मूला। फॉर अ सेमी सर्कल, एक सेमी सर्कल में, फॉर अ सेमी सर्कल ऑफ रेडियस आर, जिसकी रेडियस क्या हो स्मॉल आर, वी हैव फर्स्ट वन पेरीमीटर। उस सेमी सर्कल का पेरीमीटर क्या होगा, पाई आर प्लस 2 आर। सेमी सर्कल ये हो गया, तो इसका पेरीमीटर, ये हाफ सर्कल का पेरीमीटर पाई आर प्लस डायमीटर आर प्लस आर 2 आर। एरिया तो सिंपली सर्कल का हाफ हो जाएगा, तो 1/2 पाई आर स्क्वायर। सेमी सर्कल का पेरीमीटर है पाई आर प्लस 2 आर और एरिया है हाफ पाई आर स्क्वायर। थर्ड, फॉर अ रिंग, रिंग मतलब दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स हैं, एक सर्कल के आउटर में एक सर्कल है, इस तरह का पार्ट जो बन रहा है ये है रिंग। इसकी इनर रेडियस आर है स्मॉल आर और आउटर रेडियस कैपिटल आर। ठीक है, तो इसके बारे में बात करें। फॉर अ रिंग हैविंग
outer radius capital R and inner radius small r, we have, उस रिंग के बारे में बात करें तो एरिया क्या होगा, आउटर सर्कल के एरिया में से इनर सर्कल का एरिया माइनस करेंगे तो पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, ये आ जाए। बाहर के सर्कल के एरिया में से अंदर वाले सर्कल का एरिया माइनस कर दीजिए, तो ये पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस पाई स्मॉल आर स्क्वायर। कोई प्रॉब्लम? ठीक है, नोट कर लीजिए। फिर कुछ और फॉर्मूले देखेंगे पहले कंप्लीट, और फिर उसके बाद क्वेश्चंस देखेंगे हम इसमें। नोट करिए इसे, अ सेमी सर्कल ऑफ रेडियस आर, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन पॉइंट नंबर 4 लिखेंगे, लेट एन आर्क ACB make an angle theta at the center of a circle, at the center of a circle of radius r, center of a circle of radius r। ये r रेडियस की सर्कल है के पर, देखिए इसका डायग्राम ये है, एक सर्कल, ये आर्क थी ACB, इससे सेंट्रल एंगल यहां पर बना ले, ये कितना बन रहा है, थीटा। ठीक है, तो ये पॉइंट D है मेजर आर्क पे, तो एन आर्क ACB मेक एन एंगल थीटा एट द सेंटर ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस r, जैसा कि इस डायग्राम में है। देन फॉर्मूला देखते हैं, ए में भी फर्स्ट वन, लेंथ ऑफ माइनर आर्क अगर आपको कैलकुलेट करनी है, लेंथ ऑफ माइनर आर्क ACB, इसकी लेंथ, देखिए पूरा जो एंगल होता है सरकमफेरेंस 360 डिग्री के करेस्पॉन्डिंग सरकमफेरेंस आता है 2 पाई आर, और 360 डिग्री से एंगल कितना बन रहा हो, एंगल से लेंथ होती है 2 पाई आर, तो 1 डिग्री के एंगल से कितनी होगी, 2 पाई आर अपॉन 360, तो थीटा से कितनी होगी, तो ये लिखोगे 2 पाई आर इंटू थीटा अपॉन 360, ये थीटा एंगल है, वो एंगल कैलकुलेट कर लेंगे यहाँ से, तो आपके पास ही आ जाएगा।
ये है माइनर आर्क की लेंथ, और यही अगर मेजर आर्क की लेंथ कैलकुलेट करनी हो तो आपको क्या करना है, टोटल सरकमफेरेंस में से ये माइनर आर्क माइनस कर दीजिए, या फिर उधर का एंगल काउंट कर लीजिए, उधर का 360 माइनस थीटा है। तो लेंथ ऑफ मेजर आर्क जो कि यहाँ पर क्या है BDA, इसकी लेंथ अगर की कैलकुलेट करनी हो तो वो है सरकमफेरेंस 2 पाई आर में से ये माइनर आर्क की लेंथ माइनस करेंगे 2 पाई आर इंटू थीटा अपॉन 360, या 2 पाई आर कॉमन ले एलसीएम ले तो ये 360 माइनस थीटा अपॉन 360, इस तरीके से लेंथ कैलकुलेट कर सकते हैं। कोई प्रॉब्लम? नेक्स्ट वन, एरिया। फर्स्ट इसमें देखते हैं एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, कौन सा, OACBO, ये वाला पार्ट आ रहा है। इसका एरिया कैलकुलेट करना हो तो क्या होगा, इस पूरे पार्ट का एरिया, ठीक है। फिर से भाई 360 डिग्री एंगल से, मतलब पूरा एरिया सर्कल का क्या होता है पाई आर स्क्वायर, 360 डिग्री एंगल पे एरिया मिलता है पाई आर स्क्वायर, तो 1 डिग्री पे कितना मिलेगा पाई आर स्क्वायर बाई 360, तो इससे कितना हो जाएगा पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा अपॉन 360, यह आ जाएगा माइनर सेक्टर से एरिया। और यही अगर आपको एरिया ऑफ मेजर सेक्टर कैलकुलेट करना, मेजर सेक्टर हो गया OBDAO, तो वो क्या होगा, टोटल एरिया में से पाई आर स्क्वायर में से ये माइनस कर दें, माइनर सेक्टर वाला एरिया, या ठीक उसी तरह से ये पाई आर स्क्वायर कॉमन ले लें, तो ये है 360 माइनस थीटा अपॉन 360, ऐसे भी कर सकते हैं। तो नोट कर लीजिए ये है एरिया ऑफ सेक्टर। नेक्स्ट बात करेंगे एरिया ऑफ सेगमेंट। दो तीन पॉइंट और हैं, फिर ये फॉर्मूले सभी कंप्लीट हो जाएंगे इस टॉपिक से रिलेटेड। तो देखिए नेक्स्ट वन है सी, डायग्राम वही बना लेते हैं, एक सर्कल, यहाँ था पॉइंट ए और बी, ये लिखा था हमने सी, यहाँ था ओ। अब बात करें हम लोग इसमें एरिया ऑफ सेगमेंट, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट कौन सा हुआ, ACBA विल बी, कौन सा सेगमेंट, ये ACB वापस है, ये सेगमेंट है, ये आर है, ये आर है, ये एंगल थीटा है। तो एक ट्राइंगल का एरिया आपको पता है क्या होता है, हाफ इनटू r square sin theta by 2, प्रोडक्ट ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ ट्राइंगल, तो ये दोनों r इंटू आर इंटू साइन ऑफ एंगल बिटवीन देम, ये फॉर्मूला है एरिया ऑफ ट्राइंगल OAB का। ये किसका फॉर्मूला है, ट्राइंगल OAB का एरिया। किसी भी ट्राइंगल का एरिया का ये भी एक फॉर्मूला होता है, हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ एनी टू साइड्स इंटू साइन ऑफ एंगल बिटवीन देम। तो इस सेक्टर का एरिया भी हमने इससे पहले पढ़ा था, तो सेक्टर के एरिया में से अगर ये ट्राइंगल का एरिया माइनस कर दें
तो यही माइनर सेगमेंट का एरिया आ जाएगा। तो सेक्टर का एरिया क्या पड़ा था, पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा अपान 360। इसमें से ये ट्राइंगल का एरिया हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा माइनस कर दीजिए, ये आ जाएगा माइनर सेगमेंट का एरिया। यही अगर आपको मेजर सेगमेंट का एरिया लिखना हो, मेजर मतलब ये आ गया कंप्लीट ये पूरा सेगमेंट, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट BDAB, ये जो है इसके लिए आप पूरे सर्कल के एरिया में से ये जो माइनर सेगमेंट का एरिया आ रहा है वो माइनस कर दीजिए, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। ठीक है, नेक्स्ट है, ये हो गया सी के बारे में। डी, अगर आपसे बोले पेरीमीटर बताइए इसका, पेरीमीटर ऑफ पेरीमीटर ऑफ सेक्टर OACBO, ये इस सेक्टर का पेरीमीटर। पेरीमीटर में क्या होगा, इस आर्क की लेंथ हमने पहले कैलकुलेट की थी, क्या था 2 पाई r इंटू थीटा बाई 360, ये थी माइनर आर्क की लेंथ। इसमें रेडियस दोनों ऐड कर दीजिए, 2r, ये आ जाएगा पेरीमीटर ऑफ सेक्टर OACBO, ये है सेक्टर का एरिया। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे इसके बाद। CD हो गया। पॉइंट नंबर 4 ये हम पढ़ रहे थे। 5 अब इसके बाद देखते हैं। फाइव है फॉर रोटेशन ऑफ द हैंड्स ऑफ अ क्लॉक। एक घड़ी में आप देखें तो 2 हैंड्स हैं, एक मिनट है और एक आवर हैंड है। तो मिनट जो हैंड है उससे 60 मिनट में कितना एंगल बनता है, एंगल डिस्क्राइब्ड बाई मिनट हैंड इन 60 मिनट्स। 60 मिनट्स में वो क्या होता है, एक पूरा रोटेशन कंप्लीट कर लेता है, तो उससे पूरा एंगल कितना बन जाता है 360 डिग्री। मतलब क्वेश्चंस में ये यूज होंगे आगे के 2-3 पॉइंट जो हम बात कर रहे हैं। यहाँ पे जो मिनट हैंड है ये अगर रोटेट होगा पूरा 360 डिग्री होगा, 60 मिनट्स में रोटेट कर जाता है। और ये जो आवर एंड होता है वो 12 आवर्स में 360 डिग्री बनाएगा। तो एंगल डिस्क्राइब्ड बाय आवर एंड इन 12 आवर्स will be 360 degree. Point number 6 है for rotating wheels. व्हील्स के रोटेशन से रिलेटेड है। फर्स्ट है डिस्टेंस moved by a wheel in one rotation। अगर एक रोटेशन करते हैं, मान लो यहाँ पर पॉइंट P था, ये व्हील ही है, मान लो इसको रोटेट करने लग गए तो वापस P पे आ गए, तो एक रोटेशन जब ये पूरा कंप्लीट कर लेगा तो ये जो डिस्टेंस होगी वो क्या होगी
इसके सरकमफेरेंस के बराबर होगी, तो इज इक्वल टू इट्स सरकमफेरेंस। सेकेंड, अगर आपसे बोला जाए नंबर ऑफ रोटेशंस बताओ, इन सम टाइम 1 मिनट और 1 आवर 1 सेकेंड, 1 मिनट में कितना है मान लो रोटेट करता है व्हील, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पूरी डिस्टेंस ट्रेवल्ड निकाल लो। डिस्टेंस कितनी ट्रेवल हो रही है 1 मिनट में, डिस्टेंस ट्रेवल जो भी टाइम दिया है 1 मिनट है तो 1 मिनट अपॉन सरकमफेरेंस, सरकमफेरेंस से डिवाइड करो। कि अगर ये x डिस्टेंस चलता है तो एक रोटेशन हो रहा है, अगर वो सरकमफेरेंस के बराबर चला है तो x बराबर 2 पाई r, 2 पाई बाई r बराबर अपॉन 2 पाई r, तो वो 1 रोटेशन है। तो ऐसी डिस्टेंस x बाई 2 पाई r। नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट है, नोट कर लिया था इसे? यस सर। ठीक है, तो नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट इसमें हम लोग देखते हैं, फिर उसके बाद क्वेश्चंस देखेंगे हम लोग इस टॉपिक पर। 7th पॉइंट है टचिंग सर्कल्स। दो सर्कल्स एक दूसरे को या तो इंटरनली टच करेंगे या एक्सटर्नली टच करेंगे। When two circles टच इंटरनली, जब दो सर्कल्स एक दूसरे को इंटरनली टच करें, देन डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स, तो उनके सेंटर्स के बीच की डिस्टेंस जो होती है वो बराबर होती है डिफरेंस ऑफ रेडियस, उनके रेडियस के डिफरेंस के बराबर। दो सर्कल्स टच कर रहे हैं, इनके सेंटर के बीच की डिस्टेंस जो है PQ, यहाँ P से यहाँ से की डिस्टेंस ये हो गई R1 और ये मान लीजिए R2, तो ये जो डिस्टेंस बिटवीन सेंटर से R1 माइनस R2 डिफरेंस ऑफ रेडियस। सेकेंड, व्हेन टू सर्कल्स टच ईच अदर एक्सटर्नली, यही दो सर्कल्स एक दूसरे को एक्सटर्नली टच करें, देन दो सर्कल्स अगर एक्सटर्नली टच कर रहे हैं तो क्या होगा, डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स, डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स विल बी इक्वल टू सम ऑफ रेडियस, तो वो रेडियस के सम के बराबर होगा। या अगर ये रेडियस R1 है या R2 है तो R1 प्लस R2 है। ठीक है, देख लें, कोई भी डाउट है तो बताइए। तो दो सर्कल्स इंटरनली टच कर रहे हो तो सेंटर्स के बीच की डिस्टेंस रेडियस के डिफरेंस के बराबर है, और एक्सटर्नली टच कर रहे हो तो रेडियस के सम के बराबर है। ये है पॉइंट। ठीक है, नोट कर लीजिए, किसी भी पॉइंट में कोई दिक्कत है तो बताइए। क्लियर है सभी पॉइंट?